अच्छा, अभी हमने शुगर की बात करी कि शुगर हाई भी हो जाता है, लो भी हो जाता है। तो अगर हाई या लो हो गया है, तो क्या करें? देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, ख़ासकर इंसुलिन के मरीज़ में, और हम डॉक्टर को भी, मरीज़ को भी डर लगता है, वो है लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया। कभी-कभी शुगर बढ़ भी जाती है। लो शुगर की वजह ये होती है कि आपने वक़्त पे खाना नहीं खाया, आपने वक़्त पे दवाई ले ली, लेकिन आपने खाना नहीं खाया, आप चले गए, खाना कहवा में चले गए, वहाँ पे आपको देर लग गए, रश में फँस गए। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि मैं वक़्त पे दवाई लूँ, मैं वक़्त पे खाना खाऊँ। दूसरा ये कि मैं एक किसी वक़्त पे एक्साइटमेंट में अनयूजुअल फ़िज़िकल एक्टिविटी ना रखूँ, ये बहुत ज़रूरी है, तो आपको शुगर लो नहीं होगा। अच्छा, शुगर अगर लो हो गया तो क्या होगा? मेरे हाथ-पैर काँपेंगे, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मुझे पसीना आएगा, मुझे आँखों के आगे अंधेरा आएगा, घबराहट, बेचैनी होगी। ऐसी कैफ़ियत अगर आपको होती है, तो आपके पास 2 सेफ ऑप्शंस हैं कि पहले तो, वरना आप अपना जो आपके इमरजेंसी किट या उसमें है फर्स्ट एड बॉक्स में, आप आपका ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करें। ये पॉसिबल नहीं होता, बहुत मर्तबा हम शर्माते, हम नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ, ये कैफ़ियत आपको याद होनी चाहिए, आपके साथ कंपेनियन को पता होना चाहिए, तो फ़ौरन आपके इमरजेंसी किट में हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ये चीज़ें रखनी ज़रूरी है। खजूर या शुगर के टैबलेट्स हो आपके पास हो, शहद के साँचे वहाँ पे बहुत आते हैं, वो आपके पास कोई फ्रूट या व्हीट के बिस्किट। अब मुझे ये कैफ़ियत हुई, मैंने फ़ौरन ग्लूकोज़ के टैबलेट ले लिए या 2-3 खजूरें खा ली मैंने। खजूर भी हम वो करते तो हैं, बहुत सारी खजूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सूखी खजूर है, जिसमें बहुत मिठास है, तो वो 2-3 खजूर आपके उसमें हो तो आप फ़ौरन खा लें। लेकिन इसके बाद आप जाके फ़ौरन बैठ जाएँ और आप आपका शुगर चेक करने का वो करें। अगर आप शुगर चेक नहीं करते, तो फिर आप 2 व्हीट के बिस्किट्स, क्योंकि आपको एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मिल के फ़ौरन आपकी तबीयत सही करेगा। इसके बाद ये फ्रूट कहना, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले लें और फिर आराम से आप अपने रूम में चले जाएँ, अपने होटल में चले जाके करें। तो ये तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया की हम जब बात करते हैं कि आपको शुगर जब या तो 70 से कम हो, लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ 90 से कम हो तो प्रिकॉशन ले लें, एहतियात ज़रूरी है। अब कुछ लोगों को हमने जैसे पहले बात की कि बहुत वहाँ पे एक वो बन गया, जब कुछ भी हो तो भाई आप ड्रिंक्स ले लेते हैं, मीठी चीज़ें ले लेते हैं, खाने में मीठी चीज़ बिल्कुल होती ऐसा है, ही है। बगैर चेक करे शुगर एहतियात एहतियात। का काम किया और जाता एक मिसकंसेप्शन है ना, मैं तो इतना चलता हूँ वहाँ पे, तो मेरी तो शुगर तो लो बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन वो जो ग़ज़ाएँ होती है ना, तो इसलिए लोग दवाइयाँ और नहीं लेते हैं। तो आपको फिर शुगर बढ़ेगी तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो गया तो मेरी शुगर बढ़ गई। तो आपकी शुगर बढ़ेगी ना, तो आपको लगेगा कि मुझे तो भूख बहुत लग रही है, पानी की प्यास बहुत है। मुझे फ़ील होता है कि यार वॉशरूम जल्दी भागूँ, वॉशरूम जल्दी भागूँ। हाथ-पैरों में दर्द, धुंधलाहटपन वापस आएगा, कमज़ोरी महसूस होगी। तो बेहतर तरीका ये है कि आप आपका शुगर चेक करें। शुगर उस वक़्त चेक करना बहुत ज़रूरी है आपको। पानी उस वक़्त ज़्यादा पी लें आप और आपके डिहाइड्रेशन को करेक्ट कर लें। और इसके बाद अगर ज़रूरत हो तो फिर या तो अपनी दवाई ले लें या कहीं बैठ के, या तो इंसुलिन पे है तो 2-4 यूनिट इंसुलिन के लगा लें। ज़्यादा शुगर से मेरी मुराद है जब आपकी शुगर 300 से ज़्यादा हो जाए। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मेरा ये है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब भी आप शुगर चेक करेंगे ग्लूकोमीटर से, तो आपको वज़ू करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना? रमज़ान में बहुत मरीज़ आते हैं, रोज़ा टूटेगा मन नहीं, रोज़ा नहीं टूटता, आपका वज़ू टूट जाता है। अब खाने काबा में मैं हूँ, अरफ़ात, मिना के मैदान में मैं हूँ और मैं ये एक बड़ा बार-बार मसला है। शुगर चेक करता रहूँगा तो वज़ू करना वहाँ पे बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है? इसीलिए आजकल हमारे पास वापस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। ये जो हम लगा लेते हैं यहाँ पे सेंसर, जिसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, सीजीएम। अब अल्लाह का शुक्र है, इस मुल्क में अलग-अलग कंपनीज़ हैं, बहुत सस्ते दाम में लेके आई हैं और मेरा ये है कि हम वो सीजीएम का इस्तेमाल कम से कम
15 दिन ये लास्ट करता है, तो हज से 5-7 दिन पहले पहले लगा लें हम, हज के दिनों में 5 दिन, और इसके बाद भी इससे ये होगा हमें बार-बार वज़ू नहीं करना होगा। इस सीजीएम का एडवांटेज ये होता है कि अब आपके मोबाइल पे ऐप होता है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है आपका शुगर लो होगा, आप सेट कर लें कि मेरी शुगर 90 से नीचे होगा तो वो अलार्म बजाना शुरू कर देगा। मेरी शुगर 300 से ज़्यादा, अलार्म बजेगा। हम कहते हैं रात में शुगर चेक करें, लेकिन ये है कि आपका अलार्म सेट होगा, आपको बेफ़िक्र होकर चलना है। शुगर आपने चेक कर ली, वज़ू मुझे करने की फ़िक्र नहीं है, जितनी मर्तबा शुगर ये करके मैंने मेरे मोबाइल में देख लिया। एक जो बात है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी महँगी चीज़ नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि 30 दिन का अगर आपका हज है 2 मर्तबा लगा लें इसको 15-15 दिन का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे 12.5 से 13 लाख रुपए लेती है, और इसमें और आपको खर्चे होंगे हज के दरमियान। अगर ये 12 से 15,000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट अगर 30,000 रुपए का, व्हिच इज़ हार्डली 2% ऑफ द आपका टोटल एक्सपेंसेस, और इससे आपकी ज़िंदगी इतनी आसान होगी। डायबिटीज़ के मरीज़, खासकर जो इंसुलिन पे है, टाइप 1 के मरीज़ है, मेरे हिसाब से इट्स अ ब्लेसिंग। और मैं चाहूँगा कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिनके पास ये है, दे शुड एडवर्टाइज़ मोर एंड मोर बिफोर हज। Maybe you give it on discount for the people who are traveling for Hajj, but I think it will be a blessing for all the आदमीन हज जो हज के लिए जा रहे हैं और डायबिटीज़ के मरीज़ है। डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत कीमती मालूमात दी हैं डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से। तो आखिर में जाने से पहले कोई आखिरी मैसेज भी आप देना चाहेंगे? मेरा यही लोगों के लिए होगा कि ये जो प्रोग्राम हमने किया है, ये रील्स जो हम बनाएँगे, दैट इज़ फॉर जनरल पब्लिक, स्पेशली फॉर आदमीन हज, बट फॉर प्राइमरी केयर फिजिशियन एज़ वेल, कि वो भी मरीज़ देखते हैं पेरिफेरीज़ में, पूरी दुनिया में डॉक्टर्स देखते हैं मरीज़ों को। मैं एक यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जो कोलीग्स हैं, जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे इनको देखें। अगर कोई चीज़ हमने अनजाने में गलत कह दी है या हम मिस कर गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे उसमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, कि ताकि हम एट द एंड ऑफ द डे सारे इन आज़मीन हज को फैसिलिटेट कर सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और मेरी एक और आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि आप लोग का हज आसानी से हो जाए, महफूज हो और मकबूल से मकबूल तरीन हो। और प्लीज़ हमारी इस टीम को भी मुझे खासकर दुआ में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।